अगर आप दूसरों की, अपने घर वालों की, अपने रिश्तेदारों की ज़िंदगी में एक इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल इंसान बन के रहना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने एटीट्यूड को फिक्स करना होगा। आपको ऐसा एटीट्यूड रखना होगा, दुनिया आपको इग्नोर ना कर पाए। आपको पलट कर देखे, आपको नोटिस करे, आपकी बातें सुने क्योंकि अगर आपका एटीट्यूड वीक होगा ना, तो लोग आपको ना वीक इंसान की तरह ही ट्रीट करेंगे, वो कभी भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। अगर आपको लोगों और रिश्तेदारों को वैल्यू चाहिए, आपको एटीट्यूड दिखाना सीखना होगा। सो आज के व्लॉग में ऐसी 5 टिप्स बताऊंगी जो आपके एटीट्यूड को इतना स्ट्रॉन्ग बना देंगे कि आप बाकी लोगों से अलग नजर आने लगेंगे। आपका एटीट्यूड दूसरों को मजबूर कर देगा कि वो आपको वैल्यू दें और रिस्पेक्ट दें। इसके साथ आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाएंगे, आपकी वैल्यू इतनी बढ़ने लगेगी कि लोग आपके आसपास रहने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है, इसलिए फुल वॉच करिएगा ताकि आपको फायदा मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। जो मेरे चैनल पे नए हैं फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे मोटिवेटेड व्लॉग आपको टाइम पे मिलते रहें। अच्छा जी, यहाँ में ना मैं बच्चों के लिए पकोड़े बना रही थी, मेरी बेटी को बहुत पसंद है, तो वो ना ज़िद कर रही थी कि बनाए, हालाँकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन फिर भी वो कह रही थी, मैंने कहा अच्छा चलिए कोई बात नहीं, बच्चों की ना विश पूरी कर देनी चाहिए और ऐसा तो नहीं कि गर्मी है तो हम कुछ भी ना खाएँ-पिएँ, तो वो मैं इसके लिए बना रही थी और पकौड़ों के साथ और आज की जो किचन रूटीन है उसके साथ-साथ आज का जो टॉपिक है ना उसको डिस्कस करते हैं और आज का टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है और ये ना एक कॉमन चीज़ है कि आप में एटीट्यूड होना चाहिए। अगर आप में नहीं है ना तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आप जितने लोगों से हट के रहते हैं ना, आपको इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, इज़्ज़त दी जाती है। तो हमारा पॉइंट नंबर 1 ये है, इग्नोर हू इग्नोर्स यू। ज़िंदगी में ये असूल बना लें, जो आपको इग्नोर करे ना, आप उसको इग्नोर करें। जो आपको वैल्यू ना दे, आप भी उसको वैल्यू ना दें। अगर आप ये असूल बना लेते हैं ना, यकीन करें आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। जो आपकी वैल्यू ना दे, आप उसको वैल्यू ना दें। ऐसे लोगों के साथ रहकर जो आपको अहमियत नहीं दे रहे ना, आप इन पर अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। आप अपना इसी टाइम और एनर्जी को ना किसी काम, किसी चीज़ में लगाएँ, जो आपको कम से कम फ़ायदा तो दे ना, बजाए इसकी कि आप इनके पीछे भागें जो आपको इग्नोर करें, जो आपकी कदर नहीं करते, आपके जज़्बात की कदर नहीं करते। अगर आप किसी को मैसेज करते हैं या कॉल करते हैं, इनकी तरफ से रिप्लाई नहीं आता तो छोड़ दें। ये नहीं कि आप बार-बार ऐसा करते रहें। इस तरह अगला है ना कुछ खुद को कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट समझता है। ये ऐसा करने से अगर आप छोड़ देंगे, यकीन करें कि वो खुद आपके पीछे आएगा। अगर नहीं तो आप ट्राई करके देखें ऐसा होता है कि नहीं होता, ऐसा 100% होता है। अपने अंदर ना सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा करें, खुद को अहम समझें। आप इतने सस्ते बिल्कुल भी नहीं हैं, दूसरों की तवज्जो पाने के लिए ना पीछे-पीछे भागें और इन्हें खुश करते फिरें। अपने अंदर एटीट्यूड पैदा करें, जो आपको इग्नोर करता है, आपको भी उसकी कोई परवाह नहीं होनी चाहिए। जो आपको छोड़ना चाहता है ना, आप उसको छोड़ दें। जो आपसे दूर हो, आप उससे 10 कदम और दूर हो जाएँ, यही एटीट्यूड कहलाता है। इसी चीज़ से लोग आपको इम्पोर्टेंट समझते हैं और आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। वो इंसान जो दूसरों की तवज्जो का भूखा रहता है ना, हर वक़्त दूसरों के पीछे भागता है, ऐसे लोगों को देख के ना कोई भी इम्प्रेस नहीं होता। सो अगर आप चाहते हैं कि आपकी अहमियत हो, वैल्यू हो, तो आप खुद में एटीट्यूड पैदा करें। एक दफ़ा पैदा करके देखें, आपको खुद समझ आ जाए कि वाक़ई इसमें कमाल तो है। नेक्स्ट, थिंक अबाउट योरसेल्फ। सबसे पहले अपने बारे में सोचें, अपनी लाइफ़ के बारे में सोचें। कभी भी अपने आप को, अपनी ज़ात को नज़रअंदाज ना करें। खुद को छोड़ के कभी दूसरों की तरफ ना भागें, क्योंकि लोग आपको ना इस चीज़ से जज करते हैं, आप अपने आप को कैसे ट्रीट कर रहे हैं और आप खुद को कितनी वैल्यू दे रहे हैं, आपके पास क्या-क्या है। और अगर आप अपनी लाइफ के साथ सीरियस नहीं है ना, तो कोई भी आपके साथ सीरियस नहीं होगा। ये बात हमेशा याद रखिए, आप जितनी खुद को अहमियत देंगे ना, लोग उससे डबल आपको देंगे। इसलिए आप अपनी लाइफ के बारे में हमेशा सीरियस रहें, अगर आप चाहते हैं कि दूसरे भी आपके आपके साथ ना सिंसियर रहें। और अगर आपकी अपनी लाइफ सक्सेसफुल होगी ना, अपनी लाइफ में कुछ कर रहे होंगे, इसके बारे में सीरियस होंगे, तो हर कोई आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करेगा। ये एटीट्यूड आपने अपने अंदर लेके आना है। दुनिया से पहले आपको अपने बारे में सोचना है, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना है, अपने फ़ायदे
पहले सोचनी है, बाकी लोगों के बारे में बाद में टाइम निकालना है, अपनी एनर्जी अपने ऊपर लगानी है, अपनी लाइफ के मकसद पर लगानी है। क्योंकि अगर आप दूसरों के बारे में सोचते रहेंगे ना, दूसरों के पीछे भागते रहेंगे, तो ये चीज़ आपको कमज़ोर करती रहेगी, आपका टाइम वेस्ट करती रहेगी और आपकी ज़िंदगी बर्बाद होती जाएगी। और आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो, अच्छी हो, बुरी हो, यकीन करें इस चीज़ से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप चाहे सड़क पे आ जाएँ, कोई आपको पूछेगा नहीं। ये बात हमेशा याद रखिएगा और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता भी है और आप देखते भी होंगे बहुत सारी वीडियो भी व्लॉग भी ऐसे आते हैं जिसमें ये कह रहे होते हैं कि हम मुसीबत में हैं, परेशान हैं और हमें कोई पूछ भी नहीं रहा और किसी को कोई फ़र्क आपसे नहीं पड़ता। इसलिए खुद को और अपनी ज़िंदगी के मकसद को ना कभी इग्नोर ना करें। लोगों का क्या है जिनके पीछे आप भागते हैं वो तो खुश होते हैं। आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, आप खाली हाथ हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, बेमकसद ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, तो इस बेमकसद ज़िंदगी से ना आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आपको कोई कामयाबी नहीं हासिल होने वाली। इसलिए अपना टाइम, एनर्जी को अपने ऊपर लगाएँ, खुद को वैल्यू दें, दूसरों को दिखाएँ। आप अपने टाइम को इधर-उधर के फालतू कामों में ज़ाया नहीं करते, बल्कि अपने वक़्त को सही इस्तेमाल करते हैं, अपनी ज़िंदगी के मकसद हासिल करने में अपना वक़्त लगाते हैं और इसी को देख के हर कोई आपसे इम्प्रेस होता है कि आपको गिरे पड़े इंसान नहीं है, बल्कि एक वैल्यूएबल पर्सन है और आपकी वैल्यू करनी चाहिए। इस तरह लोग आपके इर्द-गिर्द रहते हैं और आपके पीछे भागते हैं। नेक्स्ट, डोंट ट्राई टू बी टू नाइस। आजकल की ना जो दुनिया है ना वो अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा करती है। अगर आप खुद को बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे ना तो लोगों के काम ही करते रहेंगे। बहुत ज्यादा नाइस और कूल बन के रहेंगे ना तो कोई भी आपकी कदर नहीं करेगा, आपको हल्के में लिया जाएगा, कोई भी आपको कुछ समझेगा ही नहीं, कोई भी आपको आपका हक नहीं देगा। इसलिए आपने खुद को इतना भोला-भाला, सीधा-साधा नहीं बनाना है कि लोग आपका हक ही खा जाएँ, बल्कि आपने खुद को इतना मजबूत बनाना है कि कोई इंसान आपके साथ ज़्यादती ना कर सके, आपका कोई हक ना मारे। आपने अपना एटीट्यूड ऐसे बनाना है कि आप किसी की गलत बात बर्दाश्त ना करें, किसी की गलत बात पे चुप ना रहें। एक कमज़ोर इंसान ना हमेशा दूसरों को खुश करने में लगा रहता है और खुश फिर भी नहीं कर पाता, क्योंकि हकीकत ये है कि आप जो भी कर लें, किसी के लिए जान भी कुर्बान दें ना, लोग फिर भी खुश नहीं होते। तो खुश करना छोड़ दें ना, आप क्यों खुश करते हैं किसी को, क्यों अपनी जान मारते हैं खुश करने की? कोई कभी भी खुश नहीं होता। आप अपनी इस आदत को बदल दें। लोगों को खुश करना छोड़ दें, इनके पीछे भागना छोड़ दें। लोग सिर्फ़ तभी याद करते हैं जब उनको कोई काम होता है, वरना आपकी कोई अहमियत नहीं होती, कोई औकात नहीं होती। ये दुनिया अच्छे लोगों के लिए नहीं है, बस बुरों के साथ बुरा बनना पड़ता है, वरना ये दुनिया जीने ना दे। आपको आपको वैसा ही बन के चलना पड़ता है क्योंकि जो सीधा इंसाफ पसंद होता है ना, उसको चुप करवा दिया जाता है। देखें, जो दरख़्त सीधा होता है ना, लकड़हारा सबसे पहले उसको काटता है, जो कील सीधा होता है ना, उसी को ठोका जाता है। जो सीधा सादा इंसान होता है ना, सबसे पहले उसी को साइड पे लगाया जाता है, इसका हक मारा जाता है, इसकी राय की कोई अहमियत नहीं होती, इसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, इसको सबसे पीछे रखा जाता है और जब इस तरह के इंसान को किसी की ज़रूरत होती है ना, तो कोई उसके काम भी नहीं आता। सो माय डियर, अपने मीठा ना बनने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। इतने मीठे ना बनें कि कोई आपको निगल ले और ये चीज़ें ना आपको आस-पास के लोगों में भी नज़र आएँगी। जो इंसान जितना सीधा और जितना साफ होता है ना, लोग क्या करते हैं उसको उतना ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और उतना ही बुरा समझते हैं, उसको बेचारा और बेवकूफ़ समझते हैं और उस पे ना तरस भी खाया जाता है, उसको तरस की निगाह से भी देखते हैं। देखिए, आपने लोगों के साथ बुरा नहीं करना, लेकिन इतना अच्छा भी नहीं बनना कि वो आपके साथ बुरा करें। बस आपने खुद को ना प्रोटेक्ट करना है और वैल्यूएबल समझना है। नेक्स्ट, डोंट ओवर एक्सक्यूज़। बिला वजह लोगों से माफ़ियाँ माँगने की ज़रूरत नहीं। देखें, आप एक मज़बूत इंसान और कमज़ोर इंसान होने में बहुत फ़र्क होता है। एक कमज़ोर इंसान हमेशा दूसरों से माफ़ी माँगता रहता है, वो अपने आप पर कभी यकीन नहीं करता, वो अपने ऊपर ना हमेशा शक करता रहता है, हर छोटी बात पर दूसरों से माफ़ी माँगता रहता है, खुद को दूसरों के आगे झुका लेता है और दूसरे लोग इसी वजह से फिर यूज़ करते हैं। आपसे अगर कोई गलती हो गई है तो माफ़ी माँग लें, बार-बार अपनी गलती दोहरा कर बार-बार माफ़ी ना माँगे। इस तरह करने से आप अगले की नज़रों में कमज़ोर पड़ जाते हैं, क्योंकि आप खुद को ना डिवैल्यू कर रहे हैं, क्योंकि अपनी कदर कम कर रहे हैं ना अगले की नज़र में। इस तरह करने से आप ये ना सिग्नल देते हैं कि आप एक कमज़ोर इंसान हैं और दूसरे आपसे बेहतर हैं। अल्टीमेटली आप इस हाथ से कमतरी में चले जाते हैं और जो इंसान बार-बार दूसरों के कदमों में गिरता है ना, तो उसे पीठ का पायदान बना लिया जाता है। कई लोग आपने ऐसे भी देखे होंगे, इनकी गलती नहीं भी है, फिर भी
معافی مانگ لیتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ نے اپنی قدر کروانی ہے تو ایٹیٹیوڈ دکھانا ہے تو اوور ایکسکیوز مت کریں، بات بات پر معافی مانگنا بند کر دیں، جھکنا بند کر دیں۔ آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔